उज्जैन की रात, आसमान काला, चांद बादलों में छुपा हुआ, हवा में अजीब सिहरन। राजा विक्रमादित्य अपने वचन के अनुसार फिर से श्मशान की ओर बढ़ रहे थे। उनके कदम दृढ़ थे, पर हवा में कुछ अनहोनी की गंध थी। पीपल के उसी पुराने पेड़ पर उल्टा लटका था बेताल। जैसे ही विक्रम ने उसे कंधे पर उठाया, बेताल हंसा। राजा विक्रम, आज की कहानी बाकी कहानियों जैसी नहीं है। आज की कहानी में तुम्हारा भाग्य छुपा है। बहुत समय पहले एक नगर था, चंद्रपुर। वह नगर सोने की तरह चमकता था, लेकिन एक रात पूरे नगर पर श्राप लग गया। सुबह जब सूरज उगा, नगर के सभी लोग पत्थर बन चुके थे। सिर्फ एक युवती जीवित थी, राजकुमारी मायरा। वह रोती हुई मंदिर में प्रार्थना कर रही थी। तभी एक अजीब साधु आया। उसने कहा, यह श्राप किसी राक्षस का नहीं, किसी अपने का विश्वासघात है। राजकुमारी ने जाना कि रात को एक अदृश्य शक्ति महल में घूमती है। महल के आईनों में एक परछाई दिखती थी, लेकिन सामने कोई नहीं होता था। हर रात एक आवाज फुसफुसाती, सच जानना है तो अपनी सबसे प्रिय चीज त्याग दो। राजकुमारी समझ नहीं पा रही थी। श्राप तोड़ने के लिए 3 वीर आगे आए, एक राजकुमार, एक तांत्रिक, एक साधारण सैनिक। तीनों ने अलग अलग उपाय किए। राजकुमार ने तलवार उठाई, तांत्रिक ने मंत्र पढ़े, सैनिक चुपचाप सब देखता रहा। 3 रात बीती, तीनों रहस्यमयी तरीके से मर गए। सिर्फ सैनिक की लाश पर मुस्कान थी। राजकुमारी को एक गुप्त तहखाने में आईना मिला। उसमें दिखा दानव कोई और नहीं, स्वयं राजा उसके पिता थे। राजा ने अमृता के लिए तंत्र किया था, पर तंत्र अधूरा रह गया और नगर श्रापित हो गया। राजा की आत्मा अब दानव बन चुकी थी। दानव बोला, अगर श्राप तोड़ना है तो राजकुमारी को अपनी जान देनी होगी। राजकुमारी तैयार हो गई, लेकिन तभी सैनिक की आत्मा प्रकट हुई। वो बोला, सच ये है कि राजकुमारी ही असली कारण है। दरअसल बचपन में उसने मजाक में एक तांत्रिक की साधना तोड़ी थी। तांत्रिक ने श्राप दिया था, जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो वही तुम्हारे कारण नष्ट होगा। यहां तक कहानी सुनाकर बेताल हंसा। राजा विक्रम, बताओ सबसे बड़ा दोषी कौन है? राजा, राजकुमारी, तांत्रिक या सैनिक? अगर उत्तर जानते हुए भी नहीं बोले तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। विक्रम बोले, सबसे बड़ा दोषी तांत्रिक है, क्योंकि शक्ति होने पर भी जिसने क्षमा नहीं की वह अपराधी है। राजा ने लालच किया, राजकुमारी ने बचपन में भूल की, पर जिसने श्राप दिया उसने विनाश चुना। इतना सुनते ही बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटका, लेकिन इस बार विक्रम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने कहा, बेताल, यह कहानी काल्पनिक नहीं थी। चंद्रपुर उज्जैन का भविष्य है और वह तांत्रिक अभी जीवित है। बेताल पहली बार चुप हो गया। हवा थम गई, श्मशान में आग बुझ गई और पेड़ से एक असली छाया नीचे उतरी। वह कोई और नहीं, वही तांत्रिक था। वह बोला, राजा विक्रम, अब तुम्हारी परीक्षा है। श्मशान युद्ध भूमि बन गया। तंत्र मंत्र, आकाश में बिजली, धरती कांपने लगी। विक्रम ने तलवार नहीं उठाई। उन्होंने आंखें बंद की और कहा, क्षमा ही सबसे बड़ा अस्त्र है। तांत्रिक की शक्ति टूट गई, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। श्राप समाप्त हुआ। बेताल ने अंतिम बार कहा, राजा विक्रम, तुमने आज मुझे भी हरा दिया। बुद्धि से और करुणा से। धीरे धीरे सुबह हुई, श्मशान शांत हो गया और एक नया रहस्य जन्म ले चुका था। शक्ति से बड़ा है क्षमा, बुद्धि से बड़ी है करुणा, और सबसे बड़ा रहस्य मनुष्य का मन।